नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हमारी क्लास नंबर है 14, जो कि 13 क्लास हो चुकी है और आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन सबसे पहले नए हैं वो सुन ले कि अभी तक हमारी 13 क्लास शेयर मार्केट के ऊपर बेसिक टू एडवांस सिखा रहे हैं हम, और 13 क्लास आ चुकी है। ये 14 क्लास है और अब हमने प्राइस एक्शन का कोर्स शुरू कर दिया है। पिछली क्लास आपको आई होप बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है गुरुकुल के लिए, अभी बताता हूं गुरुकुल के बारे में भी, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से खुलवा लीजिए उसको भी। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर गुरुकुल कब चालू होगा, गुरुकुल कब चालू होगा। भैया थोड़ा सा शांति रखिए, मॉन्क ट्रेडर की कम्युनिटी है, ट्रेड लाइक अ मॉन्क है, और मैं क्या सिखाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए मैं समझ सकता हूं कि आपका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको यह बात भी समझना होगा कि जब मैंने आपको कोई चीज कही है तो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करना होगा। 10 से 15 लोगों की टीम हमारी दिन रात मेहनत कर रही है उस पर, क्योंकि उसके लिए वेबसाइट रेडी करना होता है, एप्लीकेशन रेडी करना होगा, 1 to 1। देखो यूट्यूब पर वो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर सकता ना, कमेंट में तो बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको देखना है, आपको यदि कुछ बताना है, सिखाना है कि आपकी गलती है, आपने कहां गलती की है, कहां सही हो, वो सब बताना तो नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए पर्सनल वेबसाइट या एप्लीकेशन को ही डेवलप करना पड़ता है, ताकि 1 to 1 हम दोनों बातचीत कर सके। हम जितने भी लोग हैं एक दूसरे को देख भी पाएंगे, और किसी को मुझे बताना है कि आपकी गलती यहां पर है, आपने यहां पर सही लिया है, तो ये चीजें करवाना होगा। तो इसके लिए वो सिस्टम डेवलप हो रहा है पूरा का पूरा, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आई होप, वही मैं कह रहा हूं कि शायद अगली क्लास तक हम इसको अनाउंस कर देंगे। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम होमवर्क करते हैं, कहां साइन करेंगे? वही ना, सब कुछ तैयार हो रहा है आपके लिए, पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, जो भी आप होमवर्क करेंगे वहां पर अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो जितनी भी फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे, मतलब होमवर्क कर लेंगे ना, उस फाइल को वहां पर अपलोड कर देंगे, तो हमारी टीम उसको चेक करेगी और आपको नंबर देगी। फिर ये भी सिस्टम रखा है उसमें कि आपका कौन सा होमवर्क गलत है, कौन सा सही है, वो भी रिव्यू करेंगे हम। तो बहुत मजेदार चीज आने वाली है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो चलने दीजिए। और उसके अलावा भी यहां फ्री क्लासेस चल रही है, आप इसको एंजॉय करो ना यार। गुरुकुल तो बहुत खतरनाक होने वाला है, शानदार होने वाला है, मतलब वो उतना धमाकेदार होने वाला है कि शायद इंडिया में ऐसी पढ़ाई किसी ने किसी को नहीं करवाई होगी। मैं ये शायद गारंटी दे सकता हूं आपको। तो चलिए, अभी यदि आप नए हैं, मैंने बता दिया है, पहले 13 वीडियो वो देख लीजिए, उसके बाद आइए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या धमाल चल रहा है। और हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने ट्रेड लेना भी शुरू कर दिया है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं। यदि आप सच बोल रहे हो जो बोल रहे हो कमेंट बॉक्स में कि कुछ बच्चों ने सेटअप पर ट्रेड लिया, कोई बच्चे 200 रुपए कमा पा रहे हैं, 300, 500, किसी ने 6000 रुपए भी लिखा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर ही ट्रेड लीजिएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ स्टॉक में ही इंट्राडे आप ट्रेड कीजिए, जो सेटअप मैंने सिखाया है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोशिश कीजिए कि आप उधर मत जाइए। चलो, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एज ऑलवेज हमारी कम्युनिटी, मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी, क्यों पेशेंसफुल रहना है, हमको लालची नहीं बनना है, हमें सीखने के भाव से कम 2 से 3 साल देंगे, इस भाव से आना है मार्केट के अंदर, और लॉन्ग टर्म रहेंगे, जीवन को अपना स्वस्थ बनाएंगे, ये भाव रखना है। तो ऐसी हमारी कम्युनिटी है, तो हमारी कम्युनिटी को प्रणाम, और आप सभी को भी प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज प्राइस एक्शन में और एडवांस चीजें, ठीक है। पिछली क्लास में आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, इस क्लास में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम बारीक बारीक चीजें सीखेंगे और डिटेलिंग सीखेंगे प्राइस एक्शन की। सबसे पहले मैं बार बार कहूंगा आपको, चाहे आपने ट्रेडिंग शुरू की हो या नहीं की हो, पढ़ना शुरू किया हो या नहीं किया हो, हमेशा सबसे पहला प्राइस एक्शन जो मार्केट का होगा वो होगा डाउ थ्योरी। और क्या कहती है हमारी ये डाउ थ्योरी, कि मार्केट कैसे चलता है और कैसे उतरता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। देखिए 3 ही ट्रेंड होते हैं, पहला अप ट्रेंड होता है, दूसरा साइडवेज ट्रेंड होता है, और तीसरा डाउन ट्रेंड होता है। प्राइस एक्शन में हम बहुत गजब गजब के सीक्रेट सीख रहे हैं, और अभी और बहुत ज्यादा सीक्रेट सीखने वाले हैं। ये क्लास भी लगभग 1-1.5 महीना चलेगी यूट्यूब पर। गुरुकुल में तो हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि हर दिन हम गुरुकुल में 2 से 3 घंटे की क्लास लेने वाले हैं ना, और रविवार और शनिवार और रविवार तो 4-4, 5-5 घंटे चलेगी क्लास, तो वहां पर थोड़ा ये फास्ट हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियो प्रोडक्शन, क्योंकि वहां तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहां हर एक स्लाइड को बनाना पड़ता है, टीम को मेहनत करना पड़ता है, फिर इसको शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आपको इस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, एक अप ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है, और डाउन ट्रेंड होता है। तो डाउ थ्योरी को आपको कभी क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि ये बेस है पूरे के पूरे मार्केट का। आप
कहीं भी चले जाइएगा, किसी भी स्टॉक को उठा लीजिएगा, किसी भी इंडेक्स को उठा लीजिएगा, यदि वो ऊपर जाएगा तो आपको ऐसे ही जाते दिखेगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से अप ट्रेंड काम करता है। अब हो सकता है कि ये लाइन लंबी हो जाए ज्यादा, ये छोटी हो जाए थोड़ी सी, लेकिन चलेगा ऐसे ही कि अप ट्रेंड में कैसे होता है ना, ये पिछला वाला जो स्विंग बना है तो ये वाला स्विंग इस स्विंग को तोड़ेगा नहीं। यदि कोई भी स्टॉक या इंडाइस अप ट्रेंड में है तो ये सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? अप ट्रेंड में कब तक माना जाएगा? जब तक ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। अब देखो यहां तक इस वाले स्विंग ने इसको तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। इसको तोड़ा क्या? इसको तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। इसलिए ये अप ट्रेंड में था। अब डाउन ट्रेंड में कैसे आया? सीक्रेट देखो, कितना बड़ा सीक्रेट है कि यहां तक क्या हुआ, ये हायर हाई बना रहा था, लेकिन यहां पर उसने यहां पर एक लो बनाया और इसको लोअर लो क्यों लिखा है? सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? छोटा सा सीक्रेट है। इसको इसलिए लोअर लो अब हमने मान लिया या लो मान लिया क्योंकि इस वाले स्विंग को इसने तोड़ दिया है, इस वाले स्विंग को इसने तोड़ दिया है। और आगे कंफर्मेशन क्या होगा कि ये वाला जो हाई बनेगा ये इस वाले हाई को तोड़ना नहीं चाहिए। इसका साफ सा इंडिकेशन हमको मिल जाएगा कि अब जो स्टॉक या इंडाइस या जो भी चीज है प्राइस वो ऊपर जा रही थी, अब वो ऊपर नहीं जाएगी बल्कि वो लोअर लो बनाते हुए, लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ जाएगी। बहुत सिंपल सा सीक्रेट है। पहले आपको यही बार बार अपना रिवाइज करना होगा प्राइस एक्शन के अंदर। कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी इंडेक्स उठा लो और बार बार यही प्रैक्टिस करो कि ये लोअर लो बना रहा है कि हायर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है कि हायर लो बना रहा है, क्या बना रहा है, किस पैटर्न में चल रहा है, सबसे पहले वो जानो। अब इसको जानना जरूरी क्यों है? मैं बार बार इसको इतना महत्व क्यों देता हूं? क्योंकि ये पूरे शेयर मार्केट का सार है। आप कुछ भी भूल जाओ, सब पूरा शेयर मार्केट भूल जाओ, लेकिन डाउ थ्योरी नहीं भूलना है। अब ध्यान से सुनना। बच्चे गलती कहां करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है सबसे पहली क्लास में, कि ये मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। अब जब ये नीचे आता है ना, जब पहली बार नीचे आता है ना, ये हम फिबोनाची की पूरा कोर्स करेंगे, उसमें और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पर समझ लो, थोड़ा सा समझ लो कि जब ये नीचे आता है तो कई बच्चों को क्या लगता है कि अब मार्केट गिर जाएगा, मार्केट क्या होगा, गिर जाएगा, जबकि उनको डाउ थ्योरी का बेसिक पता ही नहीं है। मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट कब गिरेगा इसकी बात को समझना। ये मार्केट तब गिरेगा जब एक हाई बनाएगा, लेकिन उसके बाद उस हाई को अगला वाला जो हाई है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मार्केट कब नीचे गिरेगा? कब नीचे गिरेगा? जब एक और हाई बनाएगा लेकिन वो पिछले वाले हाई को नहीं तोड़ पाएगा, तभी गिरने की शुरुआत करेगा। और क्या ये कंफर्म है कि गिरेगा? नहीं, वो वापस से ऊपर भी चढ़ सकता है। लेकिन मार्केट जो है ना, शेयर मार्केट, वो संभावनाओं का खेल है। यहां पर 70 से 80% संभावनाएं यदि आपने मैच करना सीख गए, इसका मतलब आप सफल हो सकते हैं। तो 70 से 80% बार यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो मार्केट नीचे ही आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां से क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हैं, वो बार बार वही समझा रहा हूं कि यहां से ये थोड़ा सा नीचे आया, आपको लगता है अरे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और आप नीचे का ट्रेड ले लेते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो डाउ थ्योरी फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, आप फंस गए। ये नीचे कब आता? जब ये यहां तक आता और यहीं कहीं आके रुक जाता और यहीं से नीचे का ट्रेड दे देता, यहीं से नीचे का सिग्नल देता कि इस वाले हाई को नहीं तोड़ पाता, तब ये मार्केट नीचे आने की संभावना बना सकता था। लेकिन अभी तो नहीं बना रहा है क्योंकि ये हर बार हाई को तोड़ते जा रहा है। ऐसे आप लो में क्या करते हो, बार बार क्या गलती करते हो कि जैसे ये लो आया आपको लगा मार्केट गिर रहा है और फिर ये ऊपर चले जाता था। तो आपको समझना पड़ेगा, एक टर्म होती है, मार्केट अपने आप को बार बार रिटेस्ट करता है या रिट्रेस करता है। तो इस टर्म को आपको बार बार समझना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट करते हुए ये मार्केट चलता है ना। तो नीचे जा रहा है तो आपको किसका वेट करना है, वापस से थोड़ा सा ऊपर आने दो और देखो कि मार्केट कहां से फिर नीचे का सिग्नल दे रहा है, वहां पे ट्रेड लेना होता है। इसको हम बहुत डिटेल में समझाएंगे गुरुकुल के अंदर, लेकिन अभी ये बात समझ लो कि क्या गलती नहीं करना है ना। ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, आपको लगता है अरे कॉल का ट्रेड आ गया, जबकि वो तो डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा था, वो यहां से गिरने वाला है, आपको समझ ही नहीं आता है। तो पहली बार जब भी ऐसा जाएगा तो आपको कॉल का ट्रेड नहीं लेना है। आप कॉल का ट्रेड कब लेंगे इस बात को समझो, या ऊपर का ट्रेड कब लेंगे, जब ये यहां से ऐसे जाएगा और इस वाले लो को नहीं तोड़ पाएगा, यहीं कहीं रुक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो आपको यहां पे कॉल का ट्रेड लेना है। तो ये बात समझना है सबसे पहले डाउ थ्योरी में, और बात अभी मैंने और डिटेल में समझाया है ना, और डिटेल में जाते जा रहा हूं। अब अगली चीज को समझना। अब देखिए कंसोलिडेशन के ऊपर भी पहले हमने बात करी है, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं प्राइस एक्शन की। देखो कंसोलिडेशन है ना, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जब हम एक एलियट वेव का कोर्स करेंगे, जो कि बहुत शानदार कोर्स है, मतलब वो यूट्यूब पर आई थिंक कोई नहीं सिखाता है, बहुत कम लोग होंगे एलियट वेव पढ़ाने वाले, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि हम सारे के सारे एलिमेंट देखेंगे शेयर मार्केट के। आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट सिर्फ फिबोनाची है? बिल्कुल भी नहीं।
बहुत सारी चीजें शेयर मार्केट में सीखने के लिए। हर एक व्यक्ति, हर एक ट्रेडर या हर एक शेयर मार्केट का जो व्यक्ति होता है ना, जो सफल व्यक्ति होता है, वो मार्केट को अलग अलग निगाहों से देखता है। तो आपके अंदर यदि सारी निगाहें आ जाएंगी ना देखने की, तो आप धोखा नहीं खाओगे मार्केट के अंदर। तो ये हम सीखने वाले हैं और बहुत डिटेल में सीखने वाले। तो ये कंसोलिडेशन का जो फेज होता है ना, उसमें हम इसको जनरली क्या कह देते हैं कि भैया एक फ्लैग बना रहा है ना, एक फ्लैग बना रहा है या एक झंडा बना रहा है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन के बारे में आपको एक बात बता दूं कि कंसोलिडेशन एक्चुअल में एक रिट्रेसमेंट होता है, और ये रिट्रेसमेंट जो होता है ना, ये कई प्रकार से हो सकता है। देखिए, मैं भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यहां पर तो एक फ्लैग का रूप है। देखो अभी क्या हो सकता है, ऐसे बना के बता देता हूं। एक तो ऐसे हो सकता है कंसोलिडेशन। देखो बहुत सारे मैं टाइप बता रहा हूं। तो पहला टाइप क्या हो सकता है कि कंसोलिडेशन ऐसा दिखे, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन ऐसा दिखे, है ना, ऐसा वाला एक झंडा बनाए, ठीक है। तीसरा क्या टाइप हो सकता है, तीसरा टाइप हो सकता है कि कंसोलिडेशन आपको ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। आई थिंक हमारे पास एक पेज खाली है, चलो यहां पे बना देता हूं मैं। तो पहला क्या टाइप है, ऐसे दो लाइन के बीच में प्राइस, ये लाइन समान रहेगी और उसके बीच में प्राइस चलता रहेगा, तो कंसोलिडेशन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कैसे हो सकता है, रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन, सॉरी ये मिट गया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है पहला, ठीक है। दूसरा कैसे हो सकता है, दूसरा हो सकता है ऐसे एक ट्रायंगल के अंदर, ये ऐसे 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 करके यहां पे प्राइस यहां पर आ जाए, ठीक है। तीसरा कैसे हो सकता है, तीसरा हो सकता है उसका थोड़ा सा उल्टा, मतलब अभी ऐसा था, अभी ऐसे भी हो सकता है। ट्रायंगल ऐसे बन के ये बड़ा बड़ा होते जाए प्राइस, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और कैसे हो सकता है चौथा, चौथा देखो, ये एक लाइन ऐसे ऊपर सीधी रहेगी, लेकिन ये वाली लाइन यहां से ऐसे आ जाएगी। अब इसमें और इसमें अंतर है, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में हम बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी समझ लो। ये ऐसे भी हो सकता है कंसोलिडेशन। पांचवा एक और कैसे हो सकता है, बहुत सारे हैं इसके प्रकार। एक और कैसे हो सकता है कि नीचे वाली लाइन जो है वो सीधी हो और ऊपर वाली ऐसे निकल गई हो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कंसोलिडेशन। अब इसमें अंतर है और इसमें अंतर है। ये जब हम और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी इस बात को समझ लो कि जो कंसोलिडेशन है ना, वो सिर्फ झंडे में नहीं होता है ना, वो झंडे से बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है। लेकिन शुरुआती तौर पे आपको झंडा इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि वो बड़ा इजी होता है पकड़ना, ठीक है। लेकिन एडवांस प्राइस एक्शन में हम क्या सीखते हैं कि इस प्रकार से भी बहुत सारे प्राइस एक्शन बन सकते हैं, और उनको हमको डिटेल में स्टडी करना होता है कि अभी कौन सा वाला फ्लैग बन रहा है, ये वाला 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 बन रहा है। और ये तो 5 ही बताए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, उनको भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ दिमाग में धीरे धीरे करके, वही बात हो गई ना कि अभी हम तीसरी चौथी में आने लगे हैं, है ना। मैं आपको 10वीं 12वीं का कोर्स करवाऊंगा सीधा, तो मजा नहीं आएगा, या आपके ऊपर से जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके हम पढ़ रहे हैं कि पहले हमने सिर्फ ये सीखा था, अब हम धीरे धीरे जान रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, और ऐसा होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यदि ऐसा बना तो किधर फटेगा, ऊपर फटेगा या नीचे फटेगा, ऐसा बना तो क्या होगा, ऐसा बना तो क्या होगा, वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अब समझिएगा कि कंसोलिडेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद एक बात निश्चित होती है। वो क्या बात निश्चित होती है कि प्राइस किधर भी एक साइड फटेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब कंसोलिडेशन का एक सीक्रेट हमेशा याद रखना। जैसे डाउ थ्योरी का सीक्रेट क्या बताया मैंने कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, या लोअर लो, लोअर हाई, ये सीक्रेट है। मार्केट कब पलटेगा आपको हमेशा इससे पता चल जाएगा। और इसका सीक्रेट क्या है, देखो सीक्रेट बता रहा हूं। इसका सीक्रेट क्या है कि जब भी आपको पता चल जाए कि मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में है, तो आपको क्या करना है, चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना है। आपको कुछ भी नहीं करना है ना। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक बढ़िया सा कोड बनाकर, मेरे दिमाग में आया तो वो कोड बनाकर भेजा भी था। क्या क्या भेजा था मैंने कि जो पेशेंस है ना, वो एक ट्रेडर का गहना होता है, और जो व्यक्ति बार बार खुजली चलती है जिसको ट्रेड करने की, उसका बैंक अकाउंट जो होता है ना, वो लाल हो जाता है। ये मैंने एक कोड बनाकर भेजा था आपको, कई लोगों को पसंद भी आया ये। तो ये बात सच है कि पेशेंस फुल व्यक्ति ही ट्रेडिंग कर सकता है, स्टॉक मार्केट में आ सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। ट्रेड तो 10-15 मिनट का ही होता है, लेकिन उसके लिए आपको 5, 6, 7 घंटे या कई महीने या कई दिन या कई साल, कई लोग तो सालों साल बैठे रहते हैं कि साल भर देखते हैं इसका ब्रेकआउट आया क्या, ब्रेकआउट आएगा तभी वो ट्रेड लेंगे। तो बहुत पेशेंस का काम है ये, और जिसमें पेशेंस नहीं है वो तो इसको कर ही नहीं सकता है। तो इसका सीक्रेट क्या है कि जब भी कंसोलिडेशन फेज में होगा तो हम उसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे वो हम सीखेंगे, लेकिन इस कंसोलिडेशन फेज में हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्या करना है, नहीं लेना है, चुपचाप बैठे रहना है। चलो अगला सीक्रेट सीखते हैं। ब्रेकआउट का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत सारे लोगों को फेक ब्रेकआउट का पूछ रहे थे, सर फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, ये कैसे होता है। भाई सबको सिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, बहुत जल्दीबाजी मत करो। तो
ब्रेकआउट के बारे में कुछ सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहले तो ब्रेकआउट देख लो कैसे होता है। देखो ये एक रेजिस्टेंस था, है ना, यहां पर लाइन लगी है। रेजिस्टेंस कैसे बनता है मैंने सिखाया है आपको, नहीं आपको पता तो आप फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। और ये रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट हो गया, देखो ये ब्रेकआउट हो गया। अब इसमें कुल बहुत सारे सीक्रेट है, लेकिन एक दो सीक्रेट अभी रिवील करता हूं मैं आपको कि ब्रेकआउट का मतलब क्या है और उसके बाद क्या क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अब ब्रेकआउट क्या होता है पहले ये बता दूं। जब कोई प्राइस किसी दो लाइन के बीच में घूम रहा हो और किसी भी एक और चला जाए, उसको क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता करेंगे कि ये सच्चा ब्रेकआउट है या झूठा ब्रेकआउट है? तो इसके पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके बना कर रखे हैं कि मैं इस तरीके से पहचानूंगा कि ये फेक है या रियल है। और ये किसी को भी पता नहीं होता है। एक्चुअल में सच बताऊं ना तो किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ये फेक है कि रियल है। ट्रेड लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये फेक है कि रियल है। लेकिन हां 70-80% बार हम संभावना लगा सकते हैं कि ये फेक है या फिर रियल है। तो एक तरीका होता है वॉल्यूम का, जो कि हम गुरुकुल में सीखेंगे कि वॉल्यूम से कैसे पहचानते हैं कि फेक है या रियल है ब्रेकआउट जो है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बेसिक तरीके हैं। अब ध्यान से सुनना। बेसिक तरीके क्या है कि मान लीजिए यहां पर ये प्राइस लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस की लाइन लगी हुई है और ये प्राइस धीरे धीरे करके बहुत नीचे से इस प्रकार से चलते 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 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और यहां से जब भी ब्रेकआउट देता है तो प्राइस जब भी बहुत नीचे से चल के आता है और यहां पर ब्रेकआउट देता है तो इसको 1 सेकेंड के लिए हम अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। हमेशा याद रखना, ये बहुत सीक्रेट वाली बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए आप अपने नोट्स बना सकते हो, है ना। गुरुकुल में तो आपको मिलेंगे नोट्स, लेकिन यहां पे आप जरूर बना लेना। जो लोग भी इसको समझ गए बहुत बड़ा सीक्रेट समझ गए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब प्राइस बहुत नीचे से चल के ऊपर तक आता है तो प्राइस या घोड़ा क्या होता है, थक जाता है। यदि घोड़े और गधे की एग्जांपल से देखें हम तो ये घोड़ा बहुत नीचे से यहां से चलते चलते कहां तक आया, यहां तक आया, और यहां तक आते आते क्या हो गया, ये घोड़ा थक गया। अब थक गया तो क्या इससे ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, वो एक फेक ब्रेकआउट देगा, है ना। ब्रेकआउट तो देगा लेकिन वो लोगों को ट्रैप कर लेगा। यहां पर दिखाएगा कि मैंने इस रेजिस्टेंस को, जो पहले कहीं बना होगा, तो इस रेजिस्टेंस को मैंने तोड़ दिया है। जैसे ही तोड़ेगा लोग ट्रेड ले लेंगे, स्टॉक को खरीद लेंगे, लेकिन जैसे ही वो खरीदेंगे उसके अगले दिन वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये बहुत नीचे से ऊपर गया है। फिर हम जेन्युइन ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हैं उसका एक तरीका बताता हूं। देखो उसमें क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। पहली क्या हो सकती है कि या तो ये प्राइस यहां से जो निचले स्तर से जा रहा है वो जाए 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 और फिर यहां 2-3 दिन 4 दिन यहां पर ऐसे कंसोलिडेट करे। ठीक है, मतलब प्राइस यहां से चला है, इस पॉइंट से चला है और यहां तक गया है और सीधा ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, यहां पर आकर रुका और प्राइस यहीं 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 ऐसे कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब वो ब्रेकआउट करेगा तो हम उसको एक अच्छा और बढ़िया वाला ब्रेकआउट मानकर ट्रेड ले सकते हैं, है ना। एक सीक्रेट ये हो गया, एक बात ये हो गई। तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बहुत दूर से प्राइस आता है रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास भी सेम ही बात होगी। मैं ऊपर की ओर सिखा रहा हूं तो ऐसा मत समझना कि नीचे की ओर कुछ अलग होगा। नीचे की ओर के लिए भी सेम ही रहेगा। जब कोई सपोर्ट रहेगा और प्राइस बहुत दूर से ऐसे ऐसे चलते आएगा, ब्रेकडाउन देगा, तो हो सकता है कि वो क्या हो, वो फेक हो। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर क्या सीखा हमने कि जो कंसोलिडेशन वाला बॉक्स है, यदि ये कंसोलिडेशन वाला बॉक्स यहां पर बनाता है इस रेजिस्टेंस के पास और इस प्राइस को तोड़ता है तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। बात सिंपल है। एक और चीज क्या हो सकती है कि ये रेजिस्टेंस है हमारे पास और प्राइस यही कुछ खेल रहा हो बहुत दिनों से और उसके बाद तोड़े, तो भी हम इसको एक अच्छे ब्रेकआउट की गिनती में रख सकते हैं। लेकिन क्या ये हर बार सफल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। 70 से 80% बार भी यदि ये सफल होते हैं तो आप फायदे में ही निकलेंगे। 1-2 ऐसे लाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी ब्रेकआउट के बारे में। अब एक और बात ध्यान देना, ब्रेकआउट के बारे में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब ये आपके एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा कि जब ब्रेकआउट की कैंडल हद से ज्यादा लंबी बन जाए तब ट्रेड नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी ब्रेकआउट की कैंडल हद से ज्यादा लंबी हो जाए तब हम ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करते हैं। क्यों ट्रेड नहीं करते हैं? 2 कारण है। पहला तो लॉजिकल कारण है कि ये जब इतनी लंबी कैंडल बन गई तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लीजिए कि छोटी कैंडल बनती, इतनी बड़ी कैंडल बनती और इसका स्टॉप लॉस 5 रुपए का होता तो वो तो आप मैनेज कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल बन गई और उसका स्टॉप लॉस 15 रुपए का आया या 20 रुपए का आया या 25 रुपए का आया,
तो वो स्टॉप लॉस आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी ऐसा ब्रेकआउट आपको बड़ी कैंडल के साथ मिले तब आपको उस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये प्राइस एक्शन के बारे में ऐसे सीक्रेट बता रहा हूं मैं जो कि बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलते हैं, लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं और आप इसको पर्सनली फील कीजिएगा। जब आप ट्रेड करेंगे या स्टॉक लेंगे ना तब आप खुद फील कीजिएगा। तो ये भी एक सीक्रेट है। आई होप आप लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, यदि नहीं बना रहे हो तो बना लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है कि जब भी प्राइस यहां से बहुत नीचे से ऊपर की ओर जाता है और एक रेजिस्टेंस यदि यहां पर बन जाता है और बहुत ऊपर जाने के बाद, मतलब लगभग हम कह देते हैं कि उस प्राइस का ऑल टाइम हाई के पास यदि कहीं आ जाता है, मतलब यही प्राइस पहले भी यहीं कहीं आया था और ये नीचे गया था, उसके बाद वापस से यहीं जाता है और फिर से एक बहुत बड़ी कैंडल आती है यदि यहां पर ऑल टाइम हाई के पास यहां पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे, तो कभी भी उस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट मत मानिएगा या उसको ट्रेड मत कीजिएगा, उसको अवॉइड कर दीजिएगा। कहां पर? यदि पुराने ऑल टाइम हाई के पास इस प्रकार की बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखने लगे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, उसको ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो एक ट्रैप कैंडल भी हो सकती है जो कि आपको ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है। अक्सर क्या होता है कि जो लोग बहुत बड़े लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो खरीदते हैं यहां, है ना, या फिर यहां पर खरीद लेंगे वो लोग, है ना, वो पागल नहीं है, वो इधर ही कहीं खरीद लेंगे, वो यहां खरीदने नहीं जाएंगे। और पूरा का पूरा मार्केट सोचकर देखिए कौन ऊपर लेकर जाता है? हम जैसे रिटेलर ऊपर लेकर जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े लोग ऊपर लेकर जाते हैं मार्केट को। तो बड़े लोग समझदार है कि मूर्ख है? वो लोग तो समझदार है। और वो मूर्ख किसको बनाते हैं? वो हमको मूर्ख बनाते हैं। कैसे? कि वो यहां खरीदते हैं और यहां बेचते हैं। वो यहां पर क्या करते हैं? बेचते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है, यहां पर जब बड़ी कैंडल वही लोग बनवाते हैं तो हमको वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे बहुत बड़ी बाइंग आई है, अब तो ये प्राइस फट जाएगा और ये ऊपर निकल जाएगा, है ना, इस स्क्रीन के भी ऊपर निकल जाएगा। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं हमको, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रैप हो सकता है। कैसे ट्रैप हो सकता है? कि आपको बाइंग दिखा के यहां पर अपनी सारी की सारी क्वांटिटी बेच दे, जो उन्होंने यहां पर खरीदी थी ना, वो सारी की सारी क्वांटिटी यहां पर बेच दे और बेचने के बाद अपना पल्ला झाड़ ले, और जैसे ही आप खरीदो वापस से ये प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ जाए, आपकी वॉट लग जाए, आपका जो पोर्टफोलियो है वो लाल में आ जाए और उनको मजा आ जाए और तुमको सजा मिल जाए, है ना। तो ये ब्रेकआउट के बारे में कुछ बहुत रोचक तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। इनको सबको प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा। देखो ब्रेकआउट और रीटेस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी समझिए। क्या होता है ना, जब भी एक रेजिस्टेंस से जेन्युइन ब्रेकआउट करता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जेन्युइन ब्रेकआउट के टाइम पे आप दो प्रकार की ट्रेडिंग को कर सकते हो, ठीक है। यहां पर इसको देख लो, फिर मैं यहां पे समझाता हूं। मान लीजिए कि एक ब्रेकआउट हुआ है, जेन्युइन ब्रेकआउट है वो, तो यहां पर दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं या दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। तो मान लीजिए प्राइस यहां पर बहुत दिन से ऐसे चल रहा था और ये ब्रेकआउट दिया, तो कई लोग इस ब्रेकआउट के इस वाले पॉइंट पर ही खरीदारी कर लेंगे और इंतजार करेंगे मार्केट के ऊपर जाने का। लेकिन जो कई समझदार लोग होते हैं, अति समझदार लोग होते हैं, उनको पता है कि प्राइस अपने आप को रिटेस्ट जरूर करेगा। और कई लोग रिटेस्ट वाले ट्रेडर होते हैं, जब तक प्राइस रिटेस्ट नहीं करता है वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, स्टॉक को नहीं चुनते हैं। अब होता क्या है, कई बार स्टॉक यहीं से सीधा ऊपर निकल जाता है, तो जिन्होंने यहां खरीद लिया उनको तो मजा आ जाता है, जो रिटेस्ट का वेट कर रहे थे वो वेट करते रह जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि भले हम वेट करते रह गए, हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता था, वापस नीचे भी तो आ सकता था। लेकिन अब जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको यहां से प्राइस को निकल जाने देते हैं और प्राइस अपने आप को रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट किसको बताया था मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म में, तो रीटेस्ट मतलब प्राइस वापस से आएगा यहां पर, इस लाइन तक वापस आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जो लाइन बनी रहेगी प्राइस की, इसके नीचे नहीं आएगा, यहीं पर आएगा और उसके बाद यहां से वापस ऊपर लंबी छलांग लगाएगा। तो जो अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अब सोचकर देखिए वो क्या करेंगे कि यहां पर मान लीजिए प्राइस था 400 रुपए का, ठीक है, यहां पर प्राइस था 400 रुपए का और यहां पर प्राइस था 380 रुपए का। तो आपको कोई चीज 400 रुपए में सस्ती पड़ रही है 380 में, तो आप कहेंगे 380 में सस्ती पड़ रही है। तो यहां पर जिन्होंने लिया होगा वो कितने का लिया होगा, 400 का, और नीचे वाले ने जिनने वेट किया होगा, यहां आने का वेट किया होगा, यहां का वेट करने वालों ने कितने में खरीदा होगा, 380 का। अब यहां का वेट करने वालों को दो फायदे हो गए।
कितने फायदे हो गए? 2 फायदे हो गए। पहला फायदा तो ये हो गया कि उनको प्राइस कम मिला, मतलब उनको वो चीज कम में मिल गई। दूसरा फायदा ये मिल गया कि यदि फेक ब्रेकआउट होता, कैसे होता है वो दिखाता हूं, तो यदि फेक ब्रेकआउट होता तो वो उस ब्रेकआउट से बच जाते। कैसे बच जाते? यहां पे देखो कैसे बच जाते। यहां पर एक रेजिस्टेंस की लाइन है और यहां पर बहुत प्यारी ग्रीन कैंडल बनी, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। अब सभी लोगों ने क्या किया होगा? यहां पे बाय कर लिया होगा, है ना, और बैठ गए होंगे कि प्राइस कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा, ऐसा उनका टारगेट होगा मन में। अब क्या हुआ कि यहां पर अगले दिन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी, बढ़िया, सब लोग बहुत खुश होंगे कि अरे चलो अब तो लखपति बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, बैंड बाजे ले आओ, अब तो बहुत पैसा कमाने वाले हैं हम। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ? यहां से ब्रेकआउट हुआ। अब रिटेस्ट का वेट तो किया नहीं, रिटेस्ट का वेट जो कर लेता, जो ट्रेडर होते हैं ना रिटेस्ट वाले, यदि रिटेस्ट का वेट कर लेते तो ये जो लाल अम्मा जी आई है ना, जो सबका पैसा खा गई है, ये जो पैसा खाएगी वो नहीं खा पाएगी। जो व्यक्ति रिटेस्ट वाले ट्रेडर होते हैं, जो रिटेस्ट का वेट करते हैं, तो देखिए यहां से ये ब्रेकआउट हुआ। कोई व्यक्ति यदि रिटेस्ट का वेट करता तो वो यहां तक वेट करता, यहां पे खरीदता, लेकिन जिसने यहां का वेट नहीं किया उसका क्या हुआ? देखो, राम नाम सत्य हो गया। देखो कितनी बड़ी लाल कैंडल आई और फिर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे चला गया। तो आपको यदि इससे बचना है तो आप रिटेस्ट का वेट कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं जेन्युइन ब्रेकआउट है या आपका रिस्क मैनेज हो रहा है ना, आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं या यहां का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप यहां पर लीजिए और फिर आप वेट कीजिए। जैसे ही यहां पर आएगा तो आप निकल जाइए मार्केट से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिस्क बियर करना होता है। तो यह बात याद रखिएगा कि जब भी प्राइस किसी प्राइस को तोड़ता है ना, तोड़ता है, और यदि जेन्युइन ऊपर जाना होता है तो वो एक बार रीटेस्ट करता है और उसके बाद ही ऊपर जाता है। ये वाला चित्र हमेशा याद रखिएगा। और यदि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब थोड़ी एडवांस पढ़ाई शुरू हो गई है, मैं कहता था ना कि ये तो बेसिक है, अभी अब तो बेसिक ही सीख रहे हैं, अभी हम एडवांस में आ गए हैं थोड़ा। और ये एडवांस भी कितना है? सिर्फ 12 से 15% है। ये एडवांस जो सिखा रहा हूं ना, ये कुछ नहीं है, ये भी अभी 12 से 15% है। जब हम एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ेंगे तब हम 100% तक जाएंगे, और वो भी टाइम लगेगा, 5-6 महीने का समय लगेगा। यहां पर गुरुकुल में वही चीज 1 महीने में आपको खत्म करवाई जाएगी, और 1 महीने के बाद उसको 6 महीने साल भर प्रैक्टिस मेरे साथ रह के करवाई जाएगी। समझना। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, कि प्राइस ऊपर जाता है और रीटेस्ट करने की वजह सीधा नीचे आ जाता है और मार्केट नीचे चले जाता है। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। अब अगली टर्म क्या है? बिफोर ब्रेकआउट, है ना। बिफोर ब्रेकआउट क्या क्या कंडीशन हो सकती है आपको समझ में आ गई होगी। मैंने समझाया था अभी कि या तो कंसोलिडेशन हो सकता है इस प्रकार से, ठीक है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो और उसके बाद कोई ऐसी कैंडल बना दे तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? यदि बहुत दिनों से यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है तो फिर आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो। यहां पर आपको रीटेस्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। रीटेस्ट का वेट कब करना है? जब कोई प्राइस नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा हो और फिर प्राइस को तोड़ रहा हो तो आप रीटेस्ट का वेट कर लो, क्योंकि हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट हो, नीचे आ जाएगा। लेकिन जब ऐसा बहुत दिनों तक कहीं कंसोलिडेशन चल रहा हो और उसके बाद कोई प्राइस तोड़ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट खरीद सकते हो। क्यों खरीद सकते हो? क्योंकि फिर वो मौका नहीं देगा खरीदने का, क्योंकि वो कंसोलिडेशन बहुत दिनों से कर रहा था, वो जैसे ही टूटेगा वैसे ही ऊपर चला जाएगा। यहां पर रिटेस्ट नहीं होता है, बहुत कम बार होता है, होता भी है तो बहुत कम बार होता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं 3 ब्लैक क्रोस का कॉन्सेप्ट, और फिर 3 ब्लैक सोल्जर भी आएंगे। तो देखिएगा जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, तो पहले नीचे का समझ लो। जब भी प्राइस इस प्रकार से नीचे आएगा और 3 सेम समान साइज की कैंडल बनाएगा, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, तो यह सिग्नल होता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। यह बहुत बड़ा सिग्नल होता है। जब भी बैक टू बैक इस प्रकार से 3 लाल कैंडल दिख जाए आपको कहीं पे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन क्या आपको एंट्री यहां पर बनाना है? बिल्कुल भी नहीं। कहां पर बनाना है वो मैं अभी सिखा रहा हूं। देखो क्या होगा कि जब भी ऐसे 3 कैंडल बनेगी समान, 1, 2 और ये 3। अब ये वाली तो यहां पर छोटी बनी, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए रख ली, ये भी इतनी ही बड़ी बनेगी, ठीक है। जैसे ये बड़ी बनी, ये बड़ी बनी, तो ये भी इतनी ही बड़ी बनेगी, ठीक है। तो 3 रेड कैंडल यदि समान बन जाए तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, है ना। लेकिन उसका सिग्नल क्या होगा या आपको कहां पर एंट्री करना है वो समझा रहा हूं। आपको एंट्री करना है, ये जो प्राइस है ना 1, 2, 3, और ये प्राइस क्या करेगा? वापस रीटेस्ट करने जाएगा इस कैंडल के बीच में। ये जो कैंडल है ना, ये जो प्राइस है यहां पर हरी हरी कैंडल बनाते हुए यहां जाएगा। और ये क्यों जाएगा? क्योंकि ये लोगों को धोखा देगा कि अब मैं वापस से ऊपर जाऊंगा। अब लोग जैसे ही यहां पर कॉल की एंट्री लेंगे या ऊपर की एंट्री लेंगे, क्या हो जाएगा? मार्केट यहीं से रिटेस्ट करके वापस नीचे गिर जाएगा। देखो कैसे हुआ,
यहां पर देखो, यहां पर समझ में आएगा कि ये जो कैंडल है, इसको यदि मैं ऐसी लाइन खींच लूंगा तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये एक कैंडल, ये दो कैंडल, ये तीन कैंडल, अब यहां पे ग्रीन बन रही है और ऊपर जा रहा है प्राइस। लोगों को क्या लगा होगा कि यहां से अब मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे ही लोगों ने बाय की एंट्री की होगी, यहां पर खरीदा होगा कहीं पर भी, और मार्केट वहीं से फिर नीचे गिर जाता है। तो ये होते हैं 3 ब्लैक क्रोज, इसका नाम याद रखिएगा या फिर ये कैंडल याद रखिएगा। इस प्रकार की 3 लाल बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। यहां पर एंट्री करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंट्री कहां लेंगे हम? यहां पर जब प्राइस रिटेस्ट करने आएगा और नीचे का सिग्नल देगा तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से होते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये देखिए, ये 3 व्हाइट सोल्जर्स, ग्रीन है लेकिन इनको 3 व्हाइट सोल्जर्स बोलते हैं। देखो जापानीज कैंडलस्टिक है तो उनके अकॉर्डिंग, उनके बहुत सारी कहानियां हैं, कभी मैं सुनाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम रखे जाते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? सेम होगा। 1 2 और 3 कैंडल समान बड़ी बड़ी बनेगी। बड़ी बड़ी बनना चाहिए, थोड़ा साइज बड़ा बड़ा होना चाहिए। अब एग्जैक्टली सेम होगा क्या साइज? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है मार्केट में। ये एग्जांपल के लिए सिखाया जाता है। थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन साइज में थोड़ी बड़ी बड़ी ही दिखे। और ऐसी यदि दिखती है तो आपको क्या यहां एंट्री करना है ऊपर की? नहीं, आपको यह सोचना है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा। अब रिटेस्ट करने कहां आएगा? ये जो बीच वाली कैंडल है ना, इसके बीच में कहीं आएगा रिटेस्ट करने। यहां से ऐसे ऐसे रिटेस्ट करने आएगा, और जब रिटेस्ट करने आएगा तो लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। लेकिन सीक्रेट क्या है? यहां से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, यहां से मार्केट रिटेस्ट करके वापस से ऊपर इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक है, यहां पर एग्जांपल हमारे पास है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल है, कितना प्यारा एग्जांपल है। देखो ये बड़ी कैंडल है, एक, ये 2 और ये 3, कितना प्यारा एग्जांपल है। यहां से हम ऐसे लाइन खींचेंगे, यहां से भी ऐसे लाइन खींचेंगे, और जब भी प्राइस यहां पर आएगा वापस तो हम ऊपर की एंट्री लेंगे। अब देखो ये प्राइस यहां से ऊपर गया, अब ये जैसे ही रेड कैंडल बनी होगी बड़ी, लोगों को क्या लगा होगा? और अब तो प्राइस नीचे जाएगा, अब तो मार्केट बर्बाद हो जाएगा, अब तो डूब जाएगा, अब तो नीचे जाएगा। तो यहां से सारे लोग एग्जिट मारेंगे, और जैसे ही इस वाले जोन में मार्केट आया वापस से देखो ऊपर चला गया। तो ऐसे प्राइस एक्शन के बहुत सारे सीक्रेट हैं, और आपको ये सब सीखना पड़ेगा मार्केट में आना है तो। अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को क्या लग रहा होगा, पहले आप कितने उल्लू बने होंगे पहले लोगों के द्वारा। आपको क्या क्या सिखाया होगा मार्केट के बारे में कि अरे 15 मिनट में पैसे बना लो, आधे घंटे में पैसे बना लो, 2 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में करोड़पति बन जाओ। लेकिन क्या अब आप समझ पा रहे हो कि मार्केट को डिटेल में जब सीखने जाओगे, और फिर से कह रहा हूं, ये जो अभी मैं क्लासेस ले रहा हूं, 14 क्लासेस हो गई हैं हमारी, 1.5 महीना हो चुका है हमको पढ़ते पढ़ते। ये मैं कह रहा हूं मार्केट का अभी सिर्फ 15% है। ये सिर्फ 15% सिखाया है मैंने मार्केट आपको, अभी 85% बाकी है, और वो सार है मार्केट का। तो सोचकर देखिए कि मार्केट कितना बड़ा है और कितना टाइम लगता है इसको सीखने में। छोटी छोटी सी डिटेल, कितनी बारीक बारीक सी ट्रिक है, इनको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये क्या एक दिन में बन जाएगी मार्केट में? नहीं, ये बहुत तपस्या करनी पड़ती है, साल भर, 2 साल, 3 साल। मैं क्यों कहता हूं आपको बार बार, क्यों कहता हूं कि 3 साल तो आपको लगेगा ही? क्योंकि भैया हर दिन एक चीज नहीं बनेगी, लेकिन हां हर दिन कोई चीज बनी, फिर अगले दिन कोई चीज बनी, तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सर ने ये सिखाया था, ये यहां बना है, सर ने ये सिखाया था, ये यहां बना है। तब जाके आप ट्रेड लोगे, और जो छोड़ने लायक ट्रेड रहेंगे उनको छोड़ोगे। तो आई होप प्राइस एक्शन की क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, और गुरुकुल के लिए आप सभी एक्साइटेड है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके लिए। लेकिन थोड़ा सा पेशेंसफुल रहिए। आई होप कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि इस क्लास में अनाउंस करेंगे, लेकिन तैयारी क्योंकि बहुत बड़ी होनी है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि दिक्कतें क्या आती है। जैसे हमने सोचा कि लगभग 5 से 10,000 लोग हमें ज्वाइन करेंगे गुरुकुल में। अब हुआ क्या कि 5,000 लोगों को या 10,000 लोगों को लाइव लेना है, मुझे लाइव देखना है उनको, और जिसको भी मैं चाहूं उसको क्लिक करके वो उसका कैमरा ऑन करवा दूं और मैं उससे बात करूं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन हो जाए। तो अब इस सिस्टम को जब मैं ढूंढने गया कि ये कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हमने सोचा जूम से बात करते हैं। जब जूम से हमने बातें की तो हमें पता चला कि जूम वाले भैया बोल रहे हैं कि 1 महीने का यदि ऐसे 5,000 लोगों का सिस्टम चाहते हो। कितने लोगों का? जूम वाले भैया ने कहा कि यदि 5,000 लोगों का ऐसा सिस्टम चाहते हो तो आपका महीने का 5 लाख रुपए का चार्ज देना होगा हमको। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। यदि 5,000 लोगों के लिए चाहिए तो कितना लाख रुपए लगेगा? 5 लाख रुपए महीना। तो उन्होंने कहा कि आपको एक पैकेज देते हैं हम 12 महीने का। कितने का? उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट शब्द उन्होंने कहा था। तो कितने का? तो उन्होंने कहा कि ये 12 पंजे 60 लाख होते हैं साल भर का। ठीक है, 5 लाख रुपए महीना मतलब 60 लाख रुपए साल। तो उन्होंने कहा कि आपको मात्र 50 लाख रुपए साल में हमको ये आपको दे देंगे ये वाला सिस्टम, जिसमें आप 5,000 लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और मैंने पूछा
मैंने नहीं पूछा फिर कि 10,000 लोग यदि ज्वाइन करवाना है मुझे तो कितना पैसा लगेगा, क्योंकि जब 5,000 लोगों में वो कह रहे हैं 50 लाख रुपए साल का खर्चा लगेगा, तो समझ लीजिए कि 10,000 में कितना पैसा लगेगा। तो मैंने ये पूछने की गलती उनसे नहीं की। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी चीजें ढूंढी, कोशिश की, अपनी टीम को लगाया काम पे, तो हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है जो कि बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा खर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी एक अफोर्डेबल हमने ऐसा निकाला है कि जहां पर हम दोनों, मतलब आप सभी और हम मिल पाए, बात कर पाए, होमवर्क से बहुत अच्छा सिस्टम बना रहे हैं वो। अभी आपको इसके बारे में शायद अगली क्लास में मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना कि अरे चालू कर दो चालू कर दो, भैया शुरू तो कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप तो अपने दिमाग से सोचते हो कि अभी पढ़ा रहे ना, अच्छा पढ़ा रहे ना, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी टीम मेहनत कर रही है आप सभी लोगों के लिए, और उसमें कितनी मेहनत लगती है, एफर्ट लगते हैं, और वो बनने में भी तो टाइम लगता है ना। एक बहुत प्यारा सा कोट है, क्या कोट है कि भैया यदि आपको खाने में जल्दी है तो खाने को जल्दी बनाने में भी तो समय लगता है ना। कोई व्यक्ति खाना जल्दी भी बनाएगा, लेकिन उस जल्दी में भी तो समय लगता है ना। तो मैं आपके लिए जल्दी कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय तो लगता ही है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाएंगे कि हम सभी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आप भी इस मेहनत में हमारा साथ देंगे और बहुत मजा आएगा। मतलब ये तो बहुत ही मजे आने वाली चीज है। तो आप सभी लोग गुरुकुल को ज्वाइन करेंगे, मैं आपको अगले वीडियो में शायद बहुत ज्यादा डिटेल दे दूंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले जानकारी शायद टेलीग्राम ग्रुप पे ही आती है हमारे नए वीडियोस की, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कई भाई बहन कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मैं कहता हूं कि आप पहले टेलीग्राम ग्रुप, एक एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उस लिंक पे जाइए जो हमारी लिंक है, तो शायद आप फिर वहां पे सीधे पहुंच जाएंगे। और यदि एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार ट्राई कीजिए, आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन ज्वाइन हो चुके हैं। और यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, क्योंकि गुरुकुल ज्वाइन होने से पहले खुलवा लीजिए, ताकि फिर हम बताएंगे कि उसको करना कैसे है प्रैक्टिकली, ये सब बहुत डिटेल में सिखाएंगे, तो आप उसको कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक है, आप वहां से वो भी कर सकते हैं। चलिए, तो आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो प्राइस एक्शन का बाप वाली सीरीज है, ये पिछले वाले से और ज्यादा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो मुझे भी समझ में आएगा कि इसमें और क्या क्या एडवांस आपको पढ़ाना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।